नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आपको मेरे हाथ में एक लेटर दिख रहा होगा और ये वो लेटर है जिससे अगर चाहे बिहार सरकार सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पैसा वापस करा सकती है। अब पूछिएगा इस लेटर में क्या है, तो इसकी पूरी जानकारी दूंगा आज मैं आपको, क्योंकि इस लेटर में जो लिखा हुआ है उसको अगर लागू किया जाता है तो एक एक जमाकर्ता का पैसा मिल जाएगा। ऐसा कानून है, ऐसा एक्ट है बिहार राज्य के अंदर। और बिहार सरकार का एक और लेटर जो कि वायरल हुआ है, जिसको हमने कल आपको दिखाया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बारे में हमने कल बताया था, लेकिन ये लेटर कोई वायरल नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पते पे आया है। और ये इसलिए आया है क्योंकि सहारा इंडिया का पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है और हमें भुगतान किया जाए, ऐसा लिख करके सरकार को भेजा था। किस अधिकारी को भेजा था, कौन से पते पे भेजा था, इन सारी बातों की जानकारी दूंगा। साथ ही से लेटर में क्या लिखा हुआ है और इससे कैसे पैसा मिल पाएगा उसको बताऊंगा। हो सकता है आपके पास भी इस तरह का पत्र आया हो और ऐसे में ये पत्र आपके पास पेंडिंग हो, कहने का मतलब आपका भुगतान लंबित हो, भुगतान नहीं किया गया हो। वैसे में 21/8/2024 का जो लेटर है मुकेश कुमार लाल, जो कि विशेष सचिव है वित्त विभाग के, उसका क्या तुक निकलता है, आज मैं इसकी जानकारी देने जा रहा हूं। और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि बिहार सरकार जो ये चाल चल रही है, क्या इससे आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। इसके लिए इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के जमाकर्ताओं के साथ सहारा इंडिया के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सहारा इंडिया नेट बैंकिंग का 2015 में जब लाइसेंस रद्द हो गया तो उसका ब्रांच के अंदर ही इन्होंने क्या किया, दूसरा काम करना शुरू कर दिया। आपको भनक नहीं लगने दिया, पहले क्यूसॉप में आपका पेपर कन्वर्ट कर दिया, आपसे लिखवा लिया कि सहारा का पैसा पा गए हैं और क्यूसॉप का पेपर पकड़ा दिया, फिर अलग अलग सोसाइटी का पकड़ा दिया। अभी भी आप लगातार सहारा इंडिया नेट बैंकिंग के नाम पे पैसा जमा कर रहे होते अगर फरवरी 2022 में हम आपको नहीं बताते कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो चुका है। अगर आप सहारा के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करना बंद करें। और इसके साथ ही पूरे देश के जमाकर्ताओं ने एक झटके में जागरूक होकर के पैसा जमा करना बंद कर दिया। और लगातार हम आपको अलग अलग तरीके की जानकारी इसीलिए दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है, सरकार को सब कुछ पता है। हम आपको जागरूक करना चाहते हैं क्योंकि आपका पैसा है, जब तक आप पैसा नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। आप ये सोचिएगा कि वो हमारा पैसा दिला देगा, वो दिला देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। पूरे देश के जमाकर्ताओं को एकजुट होना होगा, सड़क पे उतरना होगा, तभी जाके सरकार कोई सुनवाई करेगी। क्योंकि ये देखिए, हमने शिकायत किया था पटना हाई कोर्ट के अंदर, पीआई लगाया था। उसके बाद लगातार जब भी कंप्लेन करता हूं तो इस तरह का लेटर आता है। और ये जो लेटर हमारे पास आया है, किसका भेजा हुआ है वो मैं बता दूं। जिस विभाग के द्वारा वो लेटर जारी किया गया था, यानी कि सांस्कृतिक वित्त निर्देशालय, जिसमें कि मुकेश कुमार लाल विशेष सचिव हैं, और वहीं उसी ऑफिस के अधिकारी जो कि संयुक्त सचिव हैं, आप देख सकते हैं, मोहम्मद इज्तवा हुसैन, इन्होंने जिला पदाधिकारी समस्तीपुर को ये लेटर भेजा है। हालांकि पीछे लेटर का जो डेट है 6/5/2024 है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और विषय क्या है, सहारा इंडिया समूह में निवेशित राशि की परिपक्वता के उपरांत भुगतान नहीं करने के संबंध में। और प्रसंग है अवर सचिव जन शिकायत कोषांग वित्त विभाग बिहार पटना का पत्रांक इतना दिनांक 18/4/2024 ये लिखा हुआ है। महाशय, निर्देशानुसार उपरोक्त विषय आवेदन के संबंध में कहना है कि सहारा इंडिया समूह में निवेशित राशि के परिपक्वता के उपरांत आवेदक को भुगतान नहीं किए जाने के कारण विषयांकित आवेदन वित्त विभाग बिहार सरकार पटना को प्राप्त कराया गया है, जिसका मूल प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई के हेतु आपको प्रेषित की जा रही है। और यहाँ पे आवेदक का नाम, मेरा नाम लिखा हुआ है और मेरा पता, ईमेल आईडी जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद अतः अनुरोध है कि शिकायत आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच कर बीपीआईडी एक्ट 2002 के धारा 4 के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाए तथा कृत कार्रवाई से वित्त विभाग बिहार पटना एवं आवेदक को भी अवगत कराने की कृपा की जाए। विश्वास भाजन मोहम्मद इज्तवा हुसैन, संयुक्त सचिव, और इसका प्रतिलिपि अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया है और साथ ही मुझे भी दिया गया है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। अब ऐसे में जैसे ही बिहार सरकार के द्वारा जिलाधिकारी को यह पत्र गया या फिर शिकायत मिला किसी जमाकर्ता के द्वारा भी, तो उनको क्या करना है, एक नोटिस छपवाना है, पब्लिक नोटिस, कि आप में से और कितने लोग हैं जिनका सहारा इंडिया या सहारा समूह के द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग भी पीड़ित हैं हमारे पास कंप्लेन करें। और जैसे ही कंप्लेन होना शुरू होता वो क्या करते, एक लिस्ट बनाते और एक कम लमसम जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करते कि भाई इतना
इतना लाख रुपया हुआ, इतना करोड़ रुपया हुआ, जिसके बाद गजट निकाल करके अगला पार्टी का उतना प्रॉपर्टी सीज करके उसको बेच करके और आपको दिलवाते। और जान लीजिए इसका जो कंप्लेन मिलता है तो उसके लिए इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी ही उस कंप्लेन का जांच कर सकता है। हालांकि अभी तक जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कोई इस पे कार्रवाई की जा रही है या नहीं की जा रही, इसकी कोई सूचना नहीं है। हालांकि थाना में हमें केवल इतना पता चल पाया है कि कोई जांच आया है, लेकिन उस जांच अधिकारी से हमने जब पूछा कि क्या आपका रैंक इंस्पेक्टर लेवल का है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब इंस्पेक्टर है। कहने का मतलब अगर जाँच कोई आया होगा और यही जाँच अगर गया होगा तो कहने का मतलब गैरकानूनी तरीके से जांच करवाया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जिलाधिकारी की मिलीभगत है, संलिप्तता है, तभी इतना कंप्लेन होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जैसा कि कल दूसरा एक लेटर 21/8/2024 वाला जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ऐसे में जिलाधिकारी को एक मसाला मिल गया। पूछा कैसे मसाला मिल गया, तो ये वाला पहले आदेश था, अभी वो क्या कर रहे हैं, पोर्टल पे क्लेम करने के लिए लोगों को कहिए और उसी से लोगों का पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये वाला आदेश टाइम फिक्स हो जाएगा, जैसा कि मुझे लगता है। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा दो तरह की बात नहीं की जा सकती है। या तो आप BPID एक्ट के तहत पैसा दिलाते या फिर आप पोर्टल के ऊपर कहते, और पोर्टल के ऊपर कहना मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार को शोभा देता है। क्योंकि याद कीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, एक कटिंग दिखाया था जो कि जनवरी 2022 में बिहार सरकार के द्वारा ही पब्लिक नोटिस के रूप में जारी किया था, और उसी के तहत जितने भी लोगों ने कंप्लेन किया होगा इस तरह का लेटर उनके पास आया होगा। और इस तरह का लेटर अगर आपके पास आया है तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इससे भुगतान होना चाहिए था, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अब आ रहा है बिहार के अंदर बिहार विधानसभा 2025, और इसमें नीतीश कुमार जी ने वही गलती कर दी है जो कि अमित शाह ने की थी। उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया था और नीतीश कुमार ने लेमू चूस दिखा दिया। लेमू चूस इसीलिए कह रहा हूँ कि आप चूस लीजिएगा और ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ता की तरह बिहार के सहारा इंडिया जमाकर्ता जब अपने पूरे पैसे की मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसा लेमू चूस पकड़ाया जा रहा है जिससे कि उनका पैसा ही नहीं मिलेगा। हालांकि थोड़ी देर के लिए लोगों को लगा कि इससे हमारा पैसा मिल जाएगा और लोगों ने उस लेटर को वायरल करना शुरू किया, लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उनको लगी कि एक उम्मीद की आस है, जबकि उस लेटर को अगर पढ़िएगा तो उसमें यही बताया गया है कि आपको अमित शाह जी वाले ही पोर्टल पे क्लेम करना है, जबकि उस पोर्टल पे लोग पहले ही 1 साल से क्लेम करके अपना हजारों रुपया गंवा चुके हैं और अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। और तो और अलग अलग ऑफिस के अंदर भेज करके जिनका क्लेम रिजेक्ट किया गया उनसे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं ये लेटर भेज करके बिहार सरकार ने एक तरह से वो जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग ऑफिस के द्वारा भरवाया जा रहा है उसको एक तरह से पीठ थपथपाने की बात की है। और ऐसे में अगर फर्जीवाड़ा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, इस बात को बिहार सरकार को याद रखना चाहिए। और साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि 2025 का जो इलेक्शन विधानसभा का होगा उसमें जनता आपको जवाब देगी। उससे पहले आप कोशिश कीजिए कि BPID एक्ट के तहत जितने भी जमाकर्ताओं ने कंप्लेन किया है उनका या तो पैसा वापस करवाइए, और अगर नहीं तो जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया उनसे कंप्लेन लेना शुरू कीजिए। अब इसके लिए आप भी एक पोर्टल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए पोर्टल ऐसा बनाइए कि जिसमें इस तरह का लफड़ा जो कि अमित शाह जी के द्वारा किया गया था वैसा न किया जाए। तभी जा करके जनता का आपके ऊपर भरोसा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी अमित शाह जी के पार्टी के साथ ही हैं, तो कुछ ना कुछ घोलमाल करेंगे। तो ये लेमोचूस हमें मंजूर नहीं है आपका, इस बात को हम नकारते हैं। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट्स करके और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बिहार सरकार ने जो 2 लेटर निकाला है उसका हकीकत लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।